बच्चों, हमारा चैप्टर संश्लेषित रेशा एवं प्लास्टिक अब खत्म होने के कगार पे है। आज का जो टॉपिक हमारा है वो प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। प्लास्टिक हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप है। और जो मेरा अपना पर्सनल पक्ष है, यह अभिशाप ज्यादा है, वरदान कम। लेकिन आज के इस परिवेश के लिए लोगों को ये लगता है कि वरदान ज्यादा है। क्यों है वरदान? हम लोग पीछे पड़ चुके। पहले तो इसकी जो इसके प्रॉपर्टीज है उसके आधार पे हमने इसको वरदान मान लिया। आज हर जगह प्लास्टिक का उपयोग। अपने घर में मैंने बताया आपको कि दैनिक जीवन का उपयोग, आप जब सुबह सोकर उठते हैं तब से लेके सोने तक आप एक लिस्ट अगर बनाएं तो प्लास्टिक हर जगह है। सुबह जब हम उठ के ब्रश करते हैं पहला वो प्लास्टिक, पेस्ट जिसमें वो बंद है से उसका वो प्लास्टिक। फिर आप आगे बढ़िए, आप नाश्ता के लिए जाते हैं, आपको प्लेट मिलती है वो मेलामाइन की प्लास्टिक। फिर आप स्कूल जा रहे हो या नहाने के लिए तैयार होने जा रहे हो, बाथरूम में घुसे तो बाल्टी प्लास्टिक, मग्गा प्लास्टिक। आप सोप स्टैंड जो सोप रखते हैं हम लोग वो प्लास्टिक। किचन में चले गए आप, वहां पे इक्विपमेंट्स, अभी नॉन स्टिक कुकवेयर्स घरों में उपयोग हो रहे हैं क्योंकि वस्तुएं उसमें चिपकती नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनके अंदर एक काले रंग की परत चढ़ी होती है जिसकी वजह से वो नहीं चिपकता है, उसको टेफ्लॉन कहते हैं। वो बताया था मैंने कि कौन सा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वो हाई हीट के बाद भी नहीं मेल्ट होता है और हमारा खाना उसमें बन रहा होता है। अब नॉन स्टिक कुकवेयर्स में किसी चीज को बनाने के लिए आपने देखा लकड़ी का या प्लास्टिक के स्पून्स आते हैं, प्लास्टिक का चम्मच, प्लास्टिक का कलछुल, वहां पे प्लास्टिक। आप खाना खाने के लिए जब बैठे और अपने चम्मच फोक या चम्मच यूज किया तो वो देखिए उसके हैंडल प्लास्टिक। आप डाइनिंग टेबल पे अगर बैठ रहे हो तो उसके ऊपर जो मैट लगी हुई है वो प्लास्टिक। इस तरीके से हमारे जीवन में ये बहुत सारा। और इस समय आप बारिश का मौसम है, देखिए रेनकोट हम पहन लिए। मैंने उस समय बताया था PPE किट जो डॉक्टर इस समय पहन रहे हैं वो प्लास्टिक से बन रहा है। अभी स्कूल आपको जाना है रेनकोट पहन के, पापा जा रहे हैं मार्केट या ऑफिस रेनकोट पहन के, वो प्लास्टिक। आप बाइक पे चल रहे हैं, उसका मड गार्ड, उसका सीट कवर, उसका हैंडल कवर, उसका लाइट, आप देखिए सब प्लास्टिक के। एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारे लिए वरदान है, लेकिन ये अभिशाप। मैंने कहा ना कि मेरे हिसाब से अभिशाप है। क्यों अभिशाप है? क्योंकि ये सारा हम उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन ये एक कचरा जमता जा रहा है। क्यों कचरा जमता जा रहा है? क्योंकि ये जैव अनिम्नीकरणीय मटेरियल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ये जीवों द्वारा या सूक्ष्म जीवों द्वारा डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, इसलिए कचरा। और हम क्या करते हैं, आप अक्सर देखिए हम ले आते हैं पॉलीथीन वगैरह और उसको जला देते हैं। जब हम जलाते हैं तो इसमें से बहुत सारी हैजार्डस गैसें निकलती हैं जो डायरेक्ट अगर हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जाए तो ये लंग कैंसर उत्पन्न करती है। एटमॉस्फेयर में जाए तो वहां पे वो एसिड रेन, अम्लीय वर्षा क्रिएट करती है और ये बहुत सारे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। तो इसलिए ये हानिकारक है। प्लास्टिक एवं पर्यावरण लास्ट टॉपिक था। प्लास्टिक हमारे लिए वरदान या अभिशाप मैंने उस दिन बताया था। वैसे अगर समग्रता में देखा जाए या सबके उपयोग के हिसाब से देखा जाए तो लोग उसे वरदान कहेंगे, लेकिन मैंने अपना पर्सनल व्यू बताया था कि एक अभिशाप है। और आज इस समय विज्ञान के इस युग में विज्ञान ने ही प्लास्टिक बनाया और विज्ञान के लिए ही प्लास्टिक एक संकट हो गया है। क्यों हो गया? मैंने बताया था क्योंकि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जैव अनिम्नीकरणीय, यह गलता नहीं है, खत्म नहीं होता, इसलिए यह गार्बेज की तरह इकट्ठा होता चला जाता है और हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा यूज करते हैं, मैंने बताया था। तो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, मैंने बताया ये डिकम्पोज नहीं हो रहा है। दूसरा मैंने बताया था कि जब इसको हम जलाते हैं, हमारी सामान्य आदतों में है घर से निकलने वाला कचरा, उसको हम जला देते हैं। जब ये जलता है तो हैजार्डस गैस एटमॉस्फेयर में जाती है। ये जो हैजार्डस गैसें हैं डायरेक्ट सांस में जाने पे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। दूसरा, ये एटमॉस्फेयर में जाने पे एसिड रेन काज करती है, अम्लीय वर्षा काज करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट काज कर रही है, हमारे ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत सारा इफेक्ट ये कर रहे हैं। तो कैसे इससे बचा जाए?
हमने खोज तो दिया, लेकिन इसका उपाय क्या है कि कैसे इससे बचें। तो इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने हमें 5 R के बारे में सुझाया। 5 R। पुरानी किताब अगर आपके पास होगी तो उसमें 4 R दिया है, लेकिन अभी नई बुक में 5 R आ गया है। ये 5 R क्या है? इससे हमको दोस्ती करनी है। जैसे हम लोग हिंदी में यार कहते हैं ना, यार मीन्स दोस्त, तो ये 5 यार है हमारे प्लास्टिक से बचने के लिए। कैसे? रिड्यूस, कम करना है इसका उपयोग। खोज तो लिया हमने, लेकिन इसका एक उपाय है कि हम इसका उपयोग कम से कम करें। तो रिड्यूस फर्स्ट R। दूसरा रीयूज। थैलियां हम बाजार से लेके आते हैं या डिब्बा हमने खरीद लिया, हम उसका पुनः प्रयोग करें, बार बार उसी का उपयोग करें, तो नई सामग्री प्लास्टिक की हम नहीं ले आएंगे। तीसरा रिसाइकिल। जो प्लास्टिक बन गया है ऑलरेडी, उसी को हम पुनः चक्रित करें, उसी से फिर सामान बनाएं, नया प्रोडक्ट ना तैयार करें, तो कम होगा। तीसरा रिकवर, पुनः प्राप्त करें, जो हमारे पास है उसी को फिर से रिकवर करें, तो फिर नया निर्माण नहीं होगा, कम रहेगा। और जो लास्ट है, सबसे बढ़िया उपाय है कि रिफ्यूज कीजिए, प्लास्टिक का उपयोग ही ना कीजिए। जब हम मार्केट जाते हैं तो घर से जूट का बैग लेके जाए, कपड़े का थैला लेके जाए और उसमें सामान को लेके आए, कम हो जाएगा। जो बाजार से हम सामान लेके आते हैं तो हम दुकानदार से ये कहें कि पेपर बैग में हमको वो दो, या अगर आप इस समय बिग बाजार या स्पेंसर जैसे एक ये मॉल जिसे हम कहते हैं ये है, वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे ये डिकम्पोजेबल उन थैलियों पे लिखा रहता है कि मैं प्लास्टिक नहीं हूं, लेकिन वो बट इट सीम्स लाइक ए प्लास्टिक, वो प्लास्टिक की तरह दिखता है। तो वो उसमें कॉटन है और स्टार्च मिला के बनाया जाता है, वो कुछ दिन बाद डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसे पैकेट के बारे में डिमांड करना है ग्राहक से कि हमको ऐसे पैकेट में दीजिए जो डिकम्पोज हो जाए, या पेपर बैग में दीजिए, और फिर उसको आप अपने साथ जूट के बैग में कैरी करके लेके आइए। तो ये हमारे उपाय हैं प्लास्टिक से बचने के, जो हमारे पर्यावरण के लिए संकट न होने पाए। तो प्यारे बच्चों, आज ये चैप्टर खत्म होता है, आप इनके बारे में पढ़िएगा। मैंने कल होमवर्क दिया था पर्यावरण पे लेख लिखने के लिए कि प्लास्टिक अभिशाप है या वरदान है। प्लास्टिक और पर्यावरण पे आपको एक लेख लिखने के लिए, अपना विचार लिखने के लिए आप उसको कंप्लीट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।